नमस्कार। एलडीसी और सीईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज हम राजस्थान के सबसे जरूरी लोकगीतों का एक तेज तर्रार रिवीजन करेंगे। तो चलिए इस संगीतमय सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि राजस्थान के गीतों में जुदाई का दर्द इतना क्यों है। फिर गायकों के प्रकार जानेंगे, हर मौके के खास गीत देखेंगे, उन्हें नक्शे पर समझेंगे और आखिर में परीक्षा में आने वाले कुछ 5 स्टार फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो राजस्थान की संस्कृति के दिल में बसा है। आखिर ऐसा क्यों है कि राजस्थान के ज्यादातर मशहूर लोकगीतों में जुदाई, इंतजार और यादों की बात होती है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि वहाँ की सामाजिक और आर्थिक सच्चाई में छिपा है। देखिए, बात सीधी सी है। राजस्थान की जमीन पर खेती करना हमेशा से मुश्किल रहा है। कोई बड़े उद्योग धंधे भी नहीं थे, इसलिए पुरुषों को पैसा कमाने के लिए मालवा जैसे दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था और पीछे रह गईं औरतें। अपने मन की बात, अपनी यादें, अपना इंतजार इन गीतों के जरिए ही तो बयां करती थीं। हाँ, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये उस जमाने के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले गाने थे। मतलब आप कह सकते हैं ये अपने दौर के अरिजीत सिंह के दर्द भरे नगमे थे जो दिलों को जोड़ते थे। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी वर्गीकरण को समझते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकगीतों की अलग अलग श्रेणियां कौन सी हैं। तो देखिए, राजस्थानी लोकगीतों की 2 मेन कैटेगरीज हैं। एक जन साधारण गीत जो हम आप जैसे आम लोग शादी ब्याह तीज त्योहारों पर गाते हैं, और दूसरी तरफ हैं व्यावसायिक गीत जिन्हें ढाड़ी जैसी कुछ खास जातियां गाती थीं। इनका मकसद होता था राजाओं और सामंतों की तारीफ करके इनाम और पैसा कमाना। आइए अब उन जन साधारण गीतों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं जो हमारे जीवन के हर खास पल से जुड़े हुए हैं। जरा देखिए, हमारे यहाँ हर मौके के लिए एक गीत है। मोरियो, जब किसी लड़की की शादी तो पक्की हो गई है पर होने में देर है। बारात आती है तो दूल्हे को नजर से बचाने के लिए कामण गाया जाता है। फिर मजाक मस्ती के लिए सीठड़े होते हैं। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन जब खेल खेलते हैं तब जुआ जुई गाया जाता है। और जब घर में नन्हा मेहमान आता है तो जच्चा गीत से खुशियां मनाई जाती हैं। इन गीतों में प्रकृति और खासकर पक्षी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि मैसेंजर्स हैं। कुर्जा पक्षी के जरिए पत्नी परदेश गए पति को संदेश भेजती है। कागा यानी कौवे को उड़ाना पति के लौटने का शुभ संकेत माना जाता है। और सुवटियो यानी तोते के माध्यम से एक भील स्त्री अपने दिल की बात पहुंचाती है। अब आता है वो हिस्सा जो परीक्षा में बैठने वालों के लिए F5 स्टार है। यहाँ हम गीतों को उनके ज्योग्राफिकल रीजन्स से जोड़कर देखेंगे। इस टेबल पर खास ध्यान दीजिए। ये जानना कि कौन सा गीत किस इलाके का है बहुत जरूरी है। देखिए, मरुस्थलीय इलाकों जैसे जैसलमेर, बीकानेर में कुरजा, मूमल जैसे गीत गाए जाते हैं जिनका सुर ऊंचा और लंबा होता है। वहीं उदयपुर, सिरोही के पर्वतीय यानी आदिवासी इलाकों में पटेलिया, बिछ्यो जैसे गीत समूह में गाए जाते हैं। और मैदानी इलाकों जैसे जयपुर, अलवर में भक्ति और श्रृंगार के गीत जैसे रसिया ज्यादा चलते हैं। और अब चलिए कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर एक तेज नजर डालते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में सवाल बनकर आ सकते हैं, एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। पहला और सबसे जरूरी फैक्ट, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। और इसे किस शैली में गाया जाता है? याद रखिएगा, मांड गायकी में। हम सीधो, ये नाम याद रखना है। यह पर्वतीय क्षेत्र का एक मशहूर गीत है जिसे भीर स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। मतलब ये एक युगल गीत या कपल सॉन्ग का बेहतरीन उदाहरण है। ढोला मारू के बारे में 3 बातें जरूरी हैं। 1, ये सिरोही क्षेत्र का गीत है। 2, यह एक मशहूर प्रेम कहानी पर आधारित है। और 3, इसे पारंपरिक रूप से ढाडी जाति के पेशेवर गायक गाते हैं। अगर मैच द कॉलम में सवाल आए तो याद रखिए, बिछड़ों का सीधा कनेक्शन हड़ौती क्षेत्र से है। बिछड़ो मतलब हड़ौती, बस। और आखिर में गोरबंद, ये बहुत दिलचस्प है। गोरबंद ऊंट के गले में पहनाए जाने वाले सजावटी हार का भी नाम है और उस हार को बनाते समय जो गीत गाया जाता है उसका नाम भी गोरबंद ही है। और अब आपके लिए एक आखिरी चुनौती। सोचिए, राजस्थान के सभी लोकगीतों में किस देवी को समर्पित गीत को सबसे लंबा माना जाता है? ये सवाल आपके लिए है ताकि आपका सीखने का सफर यहाँ खत्म ना हो बल्कि और आगे बढ़े।